नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा मथुरा में हुई बैठक में देश के कई संतों ने एक बार फिर बुलंद कर दिया है। आज ही रामलला विराजमान के वकील रहे के पराशरण ने भी मथुरा और काशी का जिक्र किया था, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की मांग तेज होने लगी है। रामलला की ओर से कई दशकों तक कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील के पराशरण ने ट्वीट किया है, मुझे अगर 100 साल की उम्र में मथुरा काशी के लिए कोर्ट में खड़े होकर दलील देनी पड़े तो दूंगा। मेरा विश्वास है कि उम्र मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति अवश्य देगा। श्री राम की दी हुई शक्ति पर ही मैंने संघर्ष किया है। उधर मथुरा में संतों का उत्साह देखते ही बन रहा है। संतों ने एक सुर में कह दिया है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुक्ति के आंदोलन का यहाँ शुभ पात्र भी हुआ है। आज जन्माष्टमी अभी 2 दिन बाद आ रही है, तो सब संतों ने भगवान से प्रार्थना की है, सरकार से भी मांग की है। जिस तरीके से न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखते हुए भगवान राम के मंदिर का समाधान हुआ है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भी समाधान हो। यहाँ भी उसी विराटता, भव्यता, दिव्यता के साथ हमारे कृष्ण लला अपने महल में विराजें, यह शंखनाद किया गया। वृंदावन के सुदामा कुटी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ संतों के साथ कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी शामिल हुए। संतों ने कहा कि ये बाबर और औरंगजेब का दौर नहीं है, ये मोदी और योगी का युग है। इसलिए समय आ गया है कि जब मंदिरों से अतिक्रमण हटाया जाए। धर्माचार्यों में रोष है, क्योंकि हमें मोदी और योगी से आस है, क्योंकि हमारी इच्छाओं को यही पूरी कर सकते हैं सनातन धर्म की। क्योंकि ये भारत ऋषियों का देश है और ऋषि, मंदिर, शास्त्र, वेद, इन सब की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर सुरक्षित हों और ये जो जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जे कर रखे हमारे मंदिरों पर, वो सब इन आक्रांताओं से मुक्त हों। कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर निर्माण की मांग तेज होते ही सियासतदां की आंखों में गजब की चमक दिखाई दी। इसी बहाने समाजवादी पार्टी ने सरकार पर नाकामी का ठीकरा एक बार फिर फोड़ दिया। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, मंदिर बनने जा रहा है, सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब समाज की समस्याओं पे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए कि कोरोना 21 लाख से ऊपर हो चुका है, लोग इससे संक्रमित हैं, 42,000 लोगों से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इनके बारे में कब बात होगी? जो अपराध बढ़ रहा है लगातार पूरे देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश में खासकर, इसके बारे में कब बात होगी? जो लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में कब बात होगी? मुझे लगता है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदुस्तान के जनता के जो असली मुद्दे उस पर बात करनी चाहिए। जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने की बजाय असली मुद्दे पे बात हो तो ज्यादा अच्छा है। पराशरण की मांग पर कांग्रेस किंतु परंतु करती दिखी। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर सकी। राम जन्मभूमि के वकील रहे श्री पराशरण साहब ने कहा है कि उम्र के 100 साल में भी वो काशी और मथुरा के लिए अगर कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा तो खड़े होंगे। तो किसी भी हिंदू को ये राइट है कि वो ऐसा करे। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसलिए इसमें किसी के इच्छा का कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर सकती या उनका अपमान नहीं कर सकती। उनका स्वविवेक है कि वो जिस उम्र में चाहें कोर्ट में खड़े। बहरहाल सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। यूपी की सियासी फिजाओं में मंदिर और मस्जिद रोम रोम में रमे हुए हैं। इसीलिए सियासतदां चाहकर भी अपना मोह नहीं छोड़ पाते। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम के साथ लखनऊ से कुमारी रंजना की रिपोर्ट। देश में फिर से शुरू हो सकता है सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन। अलीगढ़ में इसको लेकर 3 लड़कियां तैयारी कर रही हैं। लड़कियों ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त से वो फिर से प्रोटेस्ट करेंगी। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इन लड़कियों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और फिर शुरू हुई आंदोलन की तैयारी। सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन करने की तैयारी कर रही हैं 3 लड़कियां। अलीगढ़ में एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने को लेकर तैयारी चल रही है। शहर के शाहजमाल पार्क पर लॉकडाउन से पहले सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू करने वाली तीनों लड़कियों ने 15 अगस्त से फिर से धरने पर बैठने का ऐलान किया है।
अदरवाइज जब भी हमें कुछ भी मतलब वहाँ से हमें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हमारा कोई हेल्प नहीं, मतलब हर बात पे हमसे, जैसे हम जो भी वहाँ करना चाह रहे हैं, हमें टेंट लगाना है या अदरवाइज हमें स्पीकर्स लाने हैं, जो भी अपने हाईलाइट करना है हमें अपने प्रोटेस्ट को, वो सब वहाँ पे हमारा उसका उल्टा ही था। जो भी थे हेटर्स जो थे वो अपना अलग करते थे, इस चीज़ की हमें हेल्प चाहिए। उधर मामले की जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठनों का धरना देने वालों के खिलाफ विरोध सामने आने लगा है। हिंदूवादी संगठनों का साफ कहना है कि धरना प्रदर्शन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वो लड़कियां दोबारा अलीगढ़ के अंदर दिल्ली की तरह शाहीन बाग बनाना चाहती हैं। सीए एनआरसी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू करना चाहती है। हम सीधा सीधा कह देना चाहते हैं, अखंड भारत हिंदू सेना किसी भी कीमत पर अलीगढ़ जनपद के अंदर धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी, नहीं करने देगी। भारत हिंदू सेना के साथ साथ अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने भी साफ कर दिया है कि लड़कियों को धरना प्रदर्शन नहीं देने दिया जाएगा। दूषित वातावरण उत्पन्न करना ये उनका ध्येय है। ये छात्राएं नहीं कर रही बल्कि छात्राओं से कराया जा रहा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय जी से मांग करती हूँ, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर रहने दें, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। इन तीनों लड़कियों ने 29 जनवरी 2020 से सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन कोरोना की वजह से 24 मार्च को आंदोलन खत्म कर लिया था। अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो एक बार फिर इन तीनों लड़कियों ने 15 अगस्त से प्रदर्शन का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं मेरठ की कैंट सीट से विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। लव जिहाद करने वाले पर एनएसए लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपर भेज देंगे। बता दें कि मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। इससे पहले 20 दिन पहले भी लव जिहाद के ही मामले में डबल मर्डर की वारदात भी सामने आई थी। लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, अफसर इतना काफी दिन चल रहा है। मोदी और योगी इसके पूरा गंभीर है, से नाबूद कर देंगे, लव जिहाद चलने नहीं देंगे। जो 2-4 घटना फिलहाल हो गई, जल्दी जल्दी में हो गई हैं, इनका नेशन नाबूद, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब साले ऊपर जाएंगे। लव जिहाद का करने वाला हर आदमी ऊपर जाएगा? क्या लोगों पर इसको सुनिए, एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट इसका एक्शन लेगी। कोर्ट से बढ़कर ना हमें ना कोई कोड़ा लगे, लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं उन कर्म का जितना भी हम सख्ती से कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन है उन सख्ती से निपटा जाएगा। उसके ऊपर भेजा जाएगा, ऊपर बाद में जो लेगा एनएस में लगाई जाएगी, उनको गैंगस्टर में लगाई जाएगी। ऐसा किया जाएगा धीरे से निकलेगा, अंदर सड़ जाएगा। तो लव जिहाद का ये मामला सामने आया लिसाड़ी गेट में, जहां नाम और धर्म छिपाकर लड़की से रेप की कोशिश की गई। इससे पहले 23 जुलाई को परतापुर इलाके में लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी ने महिला और उसकी बच्ची की हत्या करके शव अपने घर में ही गाड़ दिए थे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक ताजा मामला लिसाड़ी गेट में, जहां लव जिहाद के आरोपी को आप देख सकते हैं, जिसने लड़की के साथ नाम बदलकर दोस्ती की, फिर रेप की कोशिश की और अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब शमीम नाम के आरोपी घर से फर्श तोड़कर जमीन खोदकर उसकी प्रेमिका और प्रेमिका की बेटी के शव बाहर निकाले गए। इस मामले में भी शमीम पर आरोप था कि उसने प्रेमिका के साथ, लड़की के साथ नाम बदलकर दोस्ती की, पहचान बढ़ाई और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। तो परतापुर के बाद अब लिसाड़ी गेट इलाके में नाम और पहचान छिपाकर लव जिहाद का यह मामला सामने आया है। नबील अंसारी नाम का ये युवक दिखने में भले ही भोला भाला हो, लेकिन बहुत बड़ा फरेबी है। पूरी प्लानिंग के साथ नाम और पहचान बदलकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करता है। जब लड़की दोस्ती के जाल में फंस गई तो इसने रेप करने की कोशिश की। आरोप है कि लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा है। फिलहाल ये फरेबी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इन सारे तथ्यों की ये चीज़ें बताई गई हैं, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई थी, उसमें उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और बहुत सारी चीज़ें बाद में बताई गई हैं, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी विधि के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई होगी, वो सारी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले परतापुर इलाके में लव जिहाद में डबल मर्डर का सनसनीखेज केस सामने आया था। शमशाद नाम का ये शख्स धोखे से गाजियाबाद की एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करता है और असलियत सामने आने के बाद महिला और उसकी बच्ची पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगता था। विरोध करने पर दोनों की हत्या करके शव घर में ही दफना दिए गए और खुद मासूम बना रहा। जब इस कांड का खुलासा हुआ तो पूरा मेरठ सन्न था। परतापुर के मसले में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए इसको न्यायालय में प्रस्तुत करके नियमानुसार कार्रवाई की गई है। दोनों वारदातों में भले ही आरोपी पकड़ लिए गए हों, लेकिन उनके मकसद और मानसिकता दोनों पर सवाल खड़े करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वही बड़ी खबर आपको बता दें, 30 सितंबर तक सभी शेड्यूल मेल, एक्सप्रेस और सब अर्बन ट्रेनें रद्द रहेंगी। मौजूदा 230 स्पेशल ट्रेनें ही चलती रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर तक सभी शेड्यूल मेल, एक्सप्रेस और सब अर्बन ट्रेनें रद्द रहेंगी। जो इस वक्त 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं मौजूदा वक्त में, वही ट्रेनें चलती रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 सितंबर तक इन ट्रेनों को रद्द ही रखा जाएगा। चाहे फिर वो मेल की बात करें, एक्सप्रेस की बात करें, सब अर्बन ट्रेनों की बात की जाए, ये सभी 30 सितंबर तक रद्द रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना काल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार यात्रा के मद्देनजर, जीवन को पटरी पर लाने के मद्देनजर फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता उतनी ही है और इसीलिए ये फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अनिल हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, जो ये फैसला लिया गया है और क्या कुछ इनपुट मिल पाया इसके बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि एक जिस तरह से हमने देखा था, इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी कहा गया था कि रेलवे के जो सामान्य ट्रेनें होती है, चाहे वो मेल हो, सब अर्बन हो या एक्सप्रेस ट्रेनें हो, उसको रद्द करने की बात कही गई थी। क्योंकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो उसको देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया था। और अब जो वो जिसे 12 अगस्त तक इसे रद्द करने की बात पहले नोटिफिकेशन में कही गई थी, जो सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि इस अवधि को बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी 30 सितंबर तक रेल के पटरियों पर मेल, एक्सप्रेस और जो सामान्य ट्रेनें हैं, सब अर्बन ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो नहीं चलेगी सामान्य ट्रेनें। लेकिन जो 230 ट्रेनें जो स्पेशल के तौर पर चलाई जा रही है वो उसका परिचालन रहेगा। जी बिल्कुल अनिल, तो कह सकते हैं कि जो कोरोना के मामले लगातार अभी भी सामने आ रहे हैं, तो उनके मद्देनजर ये फैसला लिया गया और अभी यही ठीक समझा गया कि अभी फिलहाल ट्रेनों को ना चलाया जाए। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि ट्रेनों में अभी कई ऐसे फॉर्मेलिटीज हैं, कई ऐसे मेजर्स हैं, उसको देखते हुए ही ट्रेनों की जो विशेष ट्रेनें हैं 230 ट्रेनें चलाने का अनुमति रेलवे की तरफ से दिया गया था गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जो ट्रेनें अभी चलाई जा रही है, जिस तरह से अभी मांगे आ रही है, उसको भी रेलवे बोर्ड लगातार उसकी समीक्षा कर रहा है कि किस तरह से किन रूटों पर सबसे ज्यादा ट्रेनों की मांग है। बिल्कुल, उन डिमांड्स को भी फुलफिल करना है और साथ ही एहतियात भी बरतना जरूरी है, प्रिकॉशन भी उतना ही रहे और इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 30 सितंबर तक जो सामान्य रेल सेवा है वो प्रभावित रहेगी और मौजूदा 230 स्पेशल ट्रेनें ही चलती रहेंगी। वहीं बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एक नेता के हंगामे के तस्वीरें सामने आई हैं। नेताजी के ऊपर के कपड़े उतरे हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तनकर यहां पर खड़े हुए हैं और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शराब के नशे में हंगामा करना तो ठीक, लेकिन नेताजी ने ऐसा बोल दिया कि जिससे सवाल उठ खड़े हुए हैं। नशे में धुत इस नेता ने शहर के अंदर आग लगाने की धमकी तक दे डाली। पुलिस से कहा कि अगर सरकार आई तो आग लगा दूंगा। इस हंगामे का पुलिस ने वीडियो बना दिया, जिसके बाद नेताजी का मेडिकल कराकर शांति भंग के आरोप में चालान काटा गया। नाम पुष्पेंद्र यादव है, जो SC/ST प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। और तुम हमारी फेवर नहीं ले रहे, तुम्हारी फेवर नहीं ले रहे, तुम हमारी फेवर लेंगे। सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरे मित्र हैं ये, मैं एक बालक के बात नहीं, एक बालक के बाप पे हाथ लगाया। ये हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे मुकदमा लिखो, मुकदमा लिखो।
सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ, मेरी सुबह पता चलेगी कि मैं हूँ कौन। वहीं रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी नेता आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे सीओ आले हसन। कलेक्ट्रेट परिसर से पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया। तो कलेक्ट्रेट परिसर में सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया। तो आजम खां का बेहद करीबी था ये आले हसन, जिसे गिरफ्तार किया है। रामपुर के पूर्व सीओ आले हसन को अरेस्ट किया गया। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।